नमस्कार। सबसे पहले रामगंगा परियोजना में ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव में जिन जिन लोगों का प्लॉट का अलॉटमेंट हो चुका है उन सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि अब हमारे प्लॉट का तो अलॉटमेंट हो गया है, अब ये बताइए कि आगे कैसे प्रोसेस करना है। तो सिंपल सी बात है, आपने प्लॉट लिया है, आप रेगुलरली टाइमली पेमेंट बरेली विकास प्राधिकरण को करते रहें। उसके लिए आप अपने ओन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पेमेंट देने में, या फिर होम लोन ले सकते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है, लगभग 100% 100% लोग सब के सब लोन से ही पेमेंट करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें होम लोन के बारे में बताया था, होम लोन में क्या क्या पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एनओसी हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे टीपीए हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट यहाँ भी मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी। तो मैं आपको अलॉटमेंट लेटर, एनओसी के बारे में और टीपी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, और कुछ पॉइंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन करते समय लोग मिस कर जाते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 26 अक्टूबर को बरेली विकास प्राधिकरण ने ब्रह्मपुत्र कॉलोनी, ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव जो कि सेक्टर 1 में सिचुएटेड है रामगंगा परियोजना में, उसके लकी ड्रॉ के द्वारा अलॉटमेंट किए गए हैं 401 प्लॉट्स के। और सेक्टर 6 में वीसी सर ने ये भी बताया कि सेक्टर 6 में मेन मुख्य डोरा रोड पर कुछ कमर्शियल प्लॉट्स की भी वो बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नीलामी, उसका ऑक्शन 8 तारीख को, दिवाली के बाद 8 तारीख के करीब किया जाएगा। डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। ये देखिए डिटेल्स हैं, लगभग 14 प्लॉट्स, 14 भूखंडों की संख्या है इसमें। एरिया के बारे में अगर बात करें तो 150 मीटर के प्लॉट हैं ये। और इसका जो निर्धारित दर यानी कि जिसका जो प्राइस है वो है 50,000 रुपये वर्ग मीटर, यानी कि 50,000 पर स्क्वायर मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 75 लाख रुपए। अनुमानित मूल्य, अनुमानित के एग्जैक्ट मूल्य इतना आ जाएगा 75 लाख रुपए। आपको जो धरोहर राशि रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको रखना होगा अपने पैसे 7.5 लाख रुपए। आप देखिए इस ऑक्शन में यानी कि इस नीलामी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लेटेस्ट है रामगंगा परियोजना की तरफ से। कमर्शियल भूखंड यानी व्यवसायिक भूखंडों की नीलामी हो रही है। अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वेबसाइट भी दिया गया है, एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप यहाँ पर आप ट्राई करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि अब हमारा तो अलॉटमेंट हो गया है ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव में, अब हमें क्या क्या आगे कैसे प्रोसेस होता है वो भी बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ कि आफ्टर जब आपका प्लॉट का अलॉटमेंट हो गया है तो आपको बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए के ऑफिस से आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उस अलॉटमेंट लेटर में आपको आपके प्लॉट के बारे में सब चीज मेंशन किया जाएगा। प्लॉट का नंबर आपके नाम पे, प्लॉट की डिटेल, उसका अमाउंट, और आपको पेमेंट किस किस तरीके से करनी है। आपके पास जब अलॉटमेंट लेटर पहुंच जाएगा, बाई पोस्ट ही आएगा नॉर्मली आपके पास ये, तो आपको 15% अमाउंट एक महीने में आपको जमा करना होता है। एक महीने उससे पहले जमा कर दीजिए बीडीए के ऑफिस में। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप कर सकते हैं, ट्रांसफर कर दीजिए, आरटीजीएस कर दीजिए, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक अभी आप लोग समझ गए। अलॉटमेंट के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा बीडीए के ऑफिस की तरफ से। फिर उसके बाद जो 75% अमाउंट बच जाता है, अभी तक आपने दे दिया 10% रजिस्ट्रेशन में और 15% अलॉटमेंट में, 75% जो बच गया है आपका, वो आप किस तरीके से दे सकते हैं। ओन कंट्रीब्यूशन है आपका तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बाद आपको लोन का प्रोसेस शुरू करना है, मेरे हिसाब से लगभग सभी लोग लोन के ही द्वारा दे रहे हैं, तो होम लोन आप अप्लाई करिए। आपको जहां भी आपको लगता है कि जिस बैंक से भी आपको लगता है अच्छा बैंक है तो वहां से कर लीजिए। उसके लिए बीडीए की तरफ से आप एक एनओसी ले लीजिएगा। ठीक है, एक एनओसी मिलेगा कि उसको मॉर्गेज करने के लिए। और अलॉटमेंट लेटर के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको बीडीए के ऑफिस की तरफ से मिलेगा। एक फिर होता है टीपीए।
ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। ये बिल्डर, परचेजर और बीडीए की तरफ तीनों लोगों के लिए उसमें मेंशन किया जाता है। बैंक प्रोवाइड करेगा जिस बैंक को भी आप सेलेक्ट करेंगे। ये हर बैंक के अपने अपने टीपीएस होंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें होती हैं अलॉटमेंट के बाद। नॉर्मल क्या है कि आपको प्लॉट मिल गया, अलॉट हो गया, आप पेमेंट टाइम से करते रहिए, एंड में जाके आपका पोजीशन मिल जाएगा, पोजीशन के बाद मकान बना लीजिए। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। इसके आगे कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। काफी लोग उसको मिस कर जाते हैं, जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। ये तो एक सिंपल सा है कि आपका जो पेमेंट प्लान इसमें था, आपने डाउन पेमेंट प्लान लिया होगा या आपने इंस्टॉलमेंट प्लान ऑप्ट किया होगा। अगर आपने डाउन पेमेंट प्लान लिया है तो आप उसको शायद से 1-1.5-2 महीने में आपको पूरा पेमेंट को जमा करना होता है। मेरे काफी सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया, एक साथ ही उन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट की, बैंक ने पूरा डाउन पेमेंट कर दिया। अगर आपने इंस्टॉलमेंट में नहीं लिया है तो आप उसको लगभग 8 किस्तों में उसको जमा करना है। 75% डिवाइड बाई 8 करेंगे तो वो जो अमाउंट आएगा वो आपको हर क्वार्टरली देना होगा। और साथ साथ आपके अलॉटमेंट लेटर में ये मेंशन होगा आपका प्रॉपर तरीके से कि एक अमाउंट जो बन रहा है, क्वार्टरली अमाउंट क्या बन रहा है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई, सब चीज अलॉटमेंट लेटर में मेंशन किया जाएगा। बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेगा अलॉटमेंट लेटर आपका। कुछ दिनों में आपको वेबसाइट में भी अपलोड कर दिया जाएगा वो। अब यहाँ एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अगर 2 वर्ष की 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में 8.2% ब्याज सहित, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में आप 8.2% का ब्याज आप उनको देंगे बीडीए को। यही देखे काफी सारे मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने डाउन पेमेंट ही ऑप्ट कर लिया। ये एक है, काफी सारे लोग इसमें ध्यान नहीं दिया होगा शायद से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक पॉइंट यहां पर देखिए, अगर किस्तों का समय से भुगतान ना करने पर डिफॉल्ट की दशा में 0.2% अतिरिक्त पेनल्टी दी जाएगी, यानी कि 10.2% हो जाएगा। फिर जो यहाँ 8.2 दिख रहा है, अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो 10.2% हो जाएंगे वो। ये देखिए जो मैंने एनओसी की बात की थी, यहाँ पर है कि भूखंड बंधक रखने की अनुमति, मतलब परमिशन टू मॉर्गेज जो होता है वो अब प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा सकती है। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। होम लोन में काम आता है। अगर आप होम लोन नहीं ले रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं होगी आपको। एक फ्री होल्ड शुल्क, काफी लोगों ने जब अप्लाई करने के बाद भी लोगों ने पूछा अनुप ये 12% का क्या चीज है ये, तो ये एक है फ्री होल्ड जो प्रॉपर्टी, ये देखिए प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंडों का विक्रय फ्री होल्ड के रूप में निबंधित किया जाएगा। मतलब टोटल कॉस्ट का जो 12% 12% फ्री होल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा। ठीक है, ये समझ गया। फ्री होल्ड फीस लगती है 12% ऑफ योर टोटल कॉस्ट। ये भी आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्री से पहले पहले। ये उसकी पेमेंट आपको जो अलॉटमेंट लेटर से मेंशन किया जाएगा कब देना है। अब देखिए कि आवंटन, हाँ इसमें देखिए अलॉटमेंट, ये है अलॉटमेंट लेटर आपको जब मिलेगा जिस डेट को, तिथि से 1 माह के अंदर आपको आवंटन धनराशि जमा करनी होगी, यानी कि 15% अमाउंट आपको अलॉटमेंट लेटर जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन से आपको जमा करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बाई पोस्ट आता है तो प्लीज मैं ये करूंगा कि एक फाइल बना लीजिए, उस फाइल में आप आवंटन ये जो तिथि है जो बोल रहे हैं वो मेंशन कर दीजिएगा। ये बाद में आपको काम आएगा अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान में ले रहे हैं तो। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि ये है देखिए आवंटन धनराशि जमा करने की उपयुक्त शेष। ठीक है, ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं, जो है किस तरीके से करना है आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो जमा कर सकते हैं। हाँ इसमें एक कॉर्नर की चीज निकली है। सपोज किसी का कॉर्नर का प्लॉट निकल गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कॉर्नर का प्लॉट निकला है और मैंने 162 मीटर का लिया है, तो मैंने 37 लाख 37 लाख रुपए करीब दिया है। बट उसमें वो एक 10% का जो टोटल कॉस्ट से 10% जो होता है अतिरिक्त धनराशि जो है वो उसमें ऐड नहीं है। आपको 10% अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट निकल गया है तो।
और पार्क फेसिंग के बारे में, अगर किसी का पार्क फेसिंग निकला है, कुछ लोग पूछते पार्क फेसिंग निकला क्या उसका एडिशनल कॉस्ट है, ये मेरे को उसमें नजर नहीं आया है। एक बार आप जरूर से पूछ लीजिएगा बीडी ऑफिस में, कॉर्नर पार्क फेसिंग निकला होगा, अगर एडिशनल कॉस्ट ले रहे होंगे। प्राइवेट बिल्डर्स तो जरूर लेते हैं, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से अगर कोई अलॉट है एडिशनल कॉस्ट तो वो आप अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा, प्लीज उसमें देख लीजिएगा। ये चीज मैं देख नहीं पाया या मेरे से छूट गई होगी कॉर्नर के बारे, सॉरी कॉर्नर नहीं, पार्क फेसिंग के बारे में। ये एक बार आप क्लैरिफाई कर सकते हैं बीडीए के ऑफिस की तरफ से। ठीक है, भूखंडों का कब्जा के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, और भूखंडों का उपयोग। अगर जो प्लॉट आपको मिलना है, आपको सब रजिस्ट्री वगैरह करने के बाद आप उसका प्रॉपर तरीके से आप उसका क्या बोलते हैं उसे कब्जा ले सकते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ योर प्लॉट्स, सारे रजिस्ट्री सब चीज होने के बाद आपको मिलेगा। जो भी स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह सब आपको है अलॉटी को ही वहन किया जाएगा, अलॉटी के द्वारा ही वहन किया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी का। ठीक है, ये तो सबको पता ही होता है नॉर्मली। अगर प्राधिकरण ने, बीडीए ने आपसे ये कहा है कि हम ये तारीख को आपको पोजीशन दे रहे हैं और आप उनको पोजीशन लेने नहीं गए हैं, तो एक आपका चौकीदारी शुल्क, चौकीदाराना बोलते हैं, वो शुल्क लगेगा, फीस चार्ज की जाएगी 300 रुपए प्रति माह। सपोज आप 5 महीने लेट हो गए पोजीशन लेने से, तो आपको 1500 रुपए आपको देने पड़ेंगे अतिरिक्त। ठीक है, अब भूखंडों का उपयोग कैसे किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग रेजिडेंशियल में आप कमर्शियल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर अथॉरिटी ने इसको और क्लैरिफाई किया है कि आवंटी द्वारा भूखंडों का उपयोग केवल रेजिडेंशियल यूज के लिए ही करना है आपको। आवासीय के अलावा अन्य उपयोग किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा भूखंड के को क्या बोलते हैं निशस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने इसको कमर्शियल यूज भी करना शुरू कर दिया तो बीडीएस को कैंसिल भी कर सकती है। ये तो बात की बात है, बट सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। और आपको, हाँ, ये भी लोग समझते हैं कि हमने प्लॉट ले लिया है, अब हमें तो कोई भी मैप या नक्शा जो होता है मकान का, उसको जब हम बनाने चलेंगे तो उसको अप्रूव कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट यहाँ भी ये भी क्लैरिफाई कर दिया है, कब्जा प्राप्त करने के उपरांत जो निर्माण कार्य के लिए अधिकार होगा अलॉटिंग को, ठीक है, लेकिन निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियम अनुसार ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। बीडी के प्लॉट में भी अगर आपने अपने हिसाब से मकान बना लिया तो वो भी लीगल नहीं होगा, उसके लिए भी आपको बीडीए में ऑनलाइन अप्लाई करके उसको अप्रूवल ले लीजिएगा। ठीक है, यहां तक अब सब क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है कि मैंने जहां तक सारी चीजें बता दी हैं, इसके बाद भी कुछ होगा तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक मैंने बहुत देखा है कि अभी तक लोग वीडियो देखते पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे मेरा अगला वीडियो भी उनके पास आराम पहुंच जाए। नए नए वीडियोस में अभी आने वाले कुछ टाइम में अपलोड करने वाला हूँ, 2-4 अच्छे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को।